लिए इंसान के गोल होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए आज मैं अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। व्हाट एम आई गोइंग टू यूज़, विच टाइप ऑफ मॉड्यूल्स एंड व्हाट मटेरियल will I use. So everything will I discuss in this video. So first of all start करते हैं। ये मेरी डेली गोलर है जिसे मैंने प्रोग्रेस ट्रैकर अपना नाम दिया हुआ है, और इसमें मैं अपने डेली टारगेट्स बनाती हूँ। जो मेरा डेली टारगेट्स होता है, मंथली हो या इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ में इतने सारे पॉइंट दिमाग में पॉइंट चल रहे होते हैं, उन सभी को याद रखना टाइम के साथ वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसके लिए मैं देखिए, अब दिख रहा होगा, विजिबल होगा, कैमरे को और एडजस्ट करते हुए वीडियो ना अब भी विजिबल होगा आपको। क्या है जिन पे मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ, इसलिए मैंने ज़्यादा बर्डन नहीं डाला है। तो इसमें मेरी डेली टारगेट्स है, मैं क्या करने वाली हूँ। उसके बाद मेरी है ये पर्सनल डायरी, जिसमें अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लिखती हूँ। मेरा मंथली कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या टारगेट बनाया था, क्या नहीं, क्या कंप्लीट हो पाया, क्या कंप्लीट करना बाकी है, वो मैं इसमें लिखती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको इसका आज का मंथ, इस वाले मंथ का ये मेरा डेली शेड्यूल है। 24 आवर में एक्चुअली मुझे क्या करना है। अब देख सकते हो, सुबह 5 बजे मुझे उठना होता है, लेकिन मुझे 4:30 पर शिफ्ट होना है। 5 to 5:30 आई एम गोइंग फॉर एक्सरसाइज एंड रनिंग। 6 to 8 रिवीजन करने के लिए 30 मिनट वोकैब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। रिवीजन इज़ मस्ट। आप कुछ भी पढ़ते जाओ, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सारी चीज़ें बेकार हैं। उसी तरीके से 9 to 12 इंग्लिश का सेशन होता है, 1 to 4 साइंस का सेशन होता है, 6 to 10 मेरा हिस्ट्री होता है। मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर चुकी हूँ। उसके बाद मुझे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पर आना है। उसके बाद स्टडी टाइम मुझे 10 to 12 रखना है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी डायरी है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये है मेरी अप्रैल का शेड्यूल, जो देख सकते हो 2026 का मैंने टारगेट लिया हुआ है। अप्रैल का है, मुझे इंग्लिश में 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने। मैं आपको बता सकती हूँ एज अ एक्स NDA एस्पिरेंट, क्योंकि मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट तो सभी को पता है, ऐसा नॉर्मल होता है, लेकिन जो बाकी के 2 अटैम्प्ट थे मैंने इतनी सीरियस प्रिपरेशन के साथ दिए थे, बट बाय लक कह सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाया मेरा रिटर्न भी क्लियर। क्योंकि लास्ट टाइम पे मुझे नहीं, किसी भी टीचर को आइडिया नहीं था इवन कि गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज़ की कट ऑफ तो इस बार ज़्यादा जाने वाली है। तो कोई नहीं, मेहनत नहीं करना छोड़ेंगे। उसके बाद आ गया अब मैं CDS की प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो चुकी हूँ। 10 प्रीवियस ईयर पेपर मुझे इसमें सॉल्व करने हैं इस मंथ में। नोट्स रिवाइज करने हैं इंग्लिश के। एडिटोरियल डेली लेना है, जो कि मैं लेती हूँ। निमिषा बंसल मैम, आई एम फॉलोइंग हर, माफ़ कीजिएगा, ऑन द यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल इंग्लिश। वोकैब रिवीजन उनकी बुक से ही करना है मुझे, और वोकैब प्रोडिजी कंप्लीट करनी है। मई को कंप्लीट करने के लिए टिक यहाँ लगाना है। तो ये आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हो जैसे ये मेरा प्रोग्रेस ट्रैकर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंग्लिश में क्या होती है कि 5000 से ज़्यादा वर्ड आपको एग्ज़ाम टाइम पर एक साथ बैठ रीड करने होते हैं। भाई पेपर क्लियर करना ना क्लियर करना अलग चैलेंज है, लेकिन एक साथ ये सबसे बड़े अपने आप में ये चैलेंज हो जाता है कि इतने 2 घंटे बैठो, 5000 से ज़्यादा वर्ड एक साथ माइंड में रीड करो, तब उसमें जाकर सही गलत क्या है याद करना, रिकॉल करना हो जाता है। भाई माइंड इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है उस टाइम पे। तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। चाहे पढ़ाई की प्रैक्टिस हमें 10 to 20 30% तक हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिस होनी चाहिए बैठने की, सिटिंग की। 10 से 12 पेज न्यूज़पेपर के इसलिए मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में डेली आता है, तो वहीं से मैं पढ़ लेती हूँ उसे सुबह। उसके बाद ये मेरे प्रोग्रेस ट्रैकर हैं। मार्च के थे, इवन मैं उस टाइम पे बहुत बिजी थी, नहीं कर पाई, लेकिन अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है। डेली अप्रूवल देना होता है, और ये इसी तरीके से मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की स्ट्रेटजी रहने वाली है। हिस्ट्री में मुझे रिवीजन करना है, 5 ईयर पेपर एनालिसिस करना है, और नोट्स बस याद करने हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट रिवीजन। उसके बाद साइंस की मेरी इस तरीके से है
3 आवर सेशन होता है मेरा साइंस का, जिसमें मुझे 2 आवर बायोलॉजी सेल्फ स्टडी से करनी है कंप्लीट, और बायोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए, एनसीईआरटी केमिस्ट्री रिवीजन 5 ईयर पेपर एनालिसिस। सो गाइस, ये थी मेरी स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करने वाली हूँ अपनी इस वाली जर्नी में। एंड अभी देख सकते हैं कितना टाइम भी, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। एंड मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर भी है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको मैं बता भी सकती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, क्या मेरी उनकी क्या स्ट्रेटजी है और मेरे नोट्स कैसे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उनको और वीडियो में डाल सकती हूँ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसके लिए। एंड अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी साथ के साथ, क्योंकि मुझे यूट्यूब को एज अ पार्ट टाइम इस पे वर्क करना है, ताकि मेरे पास फ्यूचर में एक और ऑप्शन हो सके। सो स्टडी लाइफ के साथ साथ मैं अपनी वीडियोस भी डालूँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।